दोस्तों, आज अंबेडकर जयंती पर आरएसएस और बीजेपी ने एक बार फिर दलित हितैषी और संविधान रक्षक होने का मुखौटा ओढ़ लिया। लेकिन इस मुखौटे के पीछे के असली चेहरे को कांग्रेस ने तुरंत ही बता दिया। हर साल 14 अप्रैल को देश भर में अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए यह दिन काफी खास था, क्योंकि लोकसभा चुनावों में मिली चोट का दर्द उसे अब तक सता रहा है। तब इंडिया गठबंधन ने, आपको याद होगा कि देश को बता दिया था कि बीजेपी का जो मकसद है संविधान को बदलने का, वो मकसद में शायद वो कामयाब तब नहीं होगी जब इसकी सीटें कम होंगी। खुद बीजेपी के नेता भी यही कहते थे कि 400 पार सीटें आ जाएंगी तो संविधान बदलने में मदद मिलेगी। लेकिन जनता ने बीजेपी का यह मंसूबा कामयाब नहीं होने दिया। लिहाजा अब बिहार चुनाव के पहले मोदी फिर से जनता को यह बता रहे हैं कि उनसे बढ़कर संविधान की फिक्र किसी को नहीं है, यानी मोदी सबसे बड़े संविधान के रक्षक हैं। यह बताने की कोशिश लगभग लगातार वो कर रहे हैं। आज हरियाणा में जिस तरह उन्होंने अंबेडकर जयंती को अपने प्रचार का जरिया बनाया है, वो शर्मनाक और अफसोसनाक तो है ही, बल्कि काफी हद तक हास्यास्पद भी है। क्योंकि मोदी ने अपने भाषण में अंबेडकर पर कम बात की, मगर खुद की वाहवाही ज्यादा की, और साथ ही कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि उसने अंबेडकर का अपमान किया। हालांकि मोदी इस बात को भूल गए कि डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा का अध्यक्ष कांग्रेस ने ही बनाया था। इस बारे में आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोदी और बीजेपी की पोल खोली है। तो यहां साफ साफ सुन रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात, और इसी वीडियो को शेयर करते हुए, साझा करते हुए कांग्रेस ने ट्वीट किया है। कांग्रेस के उस ट्वीट को भी देख लीजिए। इस वीडियो को साझा करते हुए कांग्रेस का लिखना है कि बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ने बाबा साहेब अंबेडकर जी का अपमान किया है, जबकि सच्चाई यह है कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब को संविधान सभा का सदस्य बनाया, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। बाबा साहब ने अपने मित्र को 18 जनवरी 1952 को लिखे पत्र में खुद लिखा था कि मुझे हराने में S.A. डांगे और सावरकर का हाथ था। ये दोनों चाहते थे कि बाबा साहेब हार जाएं, और यही उनकी मंशा थी। आरएसएस के लोगों ने संविधान के प्रति जो प्रति को, यानी किताब को, संविधान की किताब को रामलीला मैदान में जला दिया था। जिनके पुरखों ने संविधान की प्रति जलाई, महात्मा गांधी जी और नेहरू जी की तस्वीर जलाई, उनके चेले ही आज बीजेपी के सदस्य हैं। इसीलिए बीजेपी जनता को गुमराह न करे, क्योंकि सच्चाई सभी को पता है। ये कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बात कही है, उसी को कोट करते हुए ये बात कांग्रेस पार्टी लिख रही है कि आरएसएस के लोगों ने संविधान की किताब को रामलीला मैदान में जला दिया था। जिनके पुरखों ने संविधान की प्रति जलाई, महात्मा गांधी जी और नेहरू जी की तस्वीर जलाई, उनके चेले ही आज बीजेपी के सदस्य हैं। इसीलिए बीजेपी जनता को गुमराह न करे, क्योंकि सच्चाई सभी को पता है। यह बात यहां कांग्रेस कह रही है। मोदी ने कांग्रेस को घेरने में यह तक कह दिया कि कांग्रेस को इतना ही प्यार है तो किसी मुस्लिम को अपना अध्यक्ष बना ले। मुसलमानों के नाम पर अगर कांग्रेस इतना ही मुस्लिमों से प्यार करती है, मुसलमानों से प्यार करती है, तो किसी मुस्लिम को अपना अध्यक्ष बना ले। मोदी के लॉजिक पर चले दोस्तों, तो फिर बीजेपी को यह मानना होगा कि कांग्रेस को दलितों से प्यार है, तभी दलित मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया गया है। आप जानते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे दलित हैं। और जहां तक मुस्लिम अध्यक्ष की बात है, तो बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष बने थे, और वो मुस्लिम ही थे। खैर, मोदी क्या ये बता सकते हैं कि बीजेपी में क्या कोई मुस्लिम कभी अध्यक्ष बन सकता है? यहां तो एक भी मुस्लिम सदस्य संसद में नहीं है, लोकसभा में नहीं है, तो यहां पर अध्यक्ष की बात ही छोड़ दीजिए। या बंगारू लक्ष्मण के बाद क्यों किसी दलित को बीजेपी ने अध्यक्ष नहीं बनाया, यह सवाल भी उठता है। वैसे मोदी को अचानक दलित, मुस्लिम सबकी याद क्यों आ रही है, यह समझना मुश्किल नहीं है। बिहार चुनाव दरअसल पास आ रहे हैं, और अब तो 2-3 दिनों में इंडिया गठबंधन के दलों की बैठक भी होने जा रही है। 2-3 दिन नहीं, बल्कि कल ही बैठक होने वाली है। अभी थोड़ी देर पहले वो खबर आई है, जिससे बीजेपी को तगड़ी चुनौती मिल सकती है।
वहीं जिस तरह पहले तहव्वुर राणा और अब मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी को भी मोदी का मास्टर स्ट्रोक साबित करने की कोशिश हो रही है, उससे भी जाहिर हो रहा है कि यह सब चुनावों के पहले की तैयारी है। यानी संजय राउत ने जो अनुमान जताया था कि बिहार चुनाव के आसपास ही तहव्वुर राणा को फांसी पर चढ़ाने का काम किया जाएगा, बीजेपी करेगी, वो गलत नहीं दिखाई दे रहा है। अभी बीजेपी किसी भी तरह देश को यह बताने में लगी है कि उससे बढ़कर देशभक्ति और ईमानदारी किसी में नहीं है। वैसे आरएसएस भी यह मान रहा है कि बिहार में बीजेपी की चुनौती बढ़ रही है, इसलिए आज अंबेडकर कहने को भागवत जी यानी मोहन भागवत भी मजबूर हो गए हैं। कानपुर के एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा है कि डॉक्टर हेडगेवार और डॉक्टर अंबेडकर का काम एक ही था। भागवत यहां यह कह गए कि हिंदुओं को एकजुट रखने का काम अंबेडकर ने किया। डॉक्टर हेडगेवार और उनके साथ उन्होंने नाम जोड़ दिया डॉक्टर अंबेडकर का। यह भी काफी हास्यास्पद बात है दोस्तों, क्योंकि अंबेडकर तो हिंदू धर्म की कुरीतियों के कारण ही बौद्ध बन गए थे। अब भी हर साल उनके नक्शे कदमों पर चलकर कई दलित बौद्ध धर्म अपनाते हैं। फिर भागवत ने ऐसा बेतुका दावा क्यों किया, यह समझने की बात है। आरएसएस और बीजेपी को समझ आ गया है कि संविधान के खिलाफ खुलकर बोलेंगे तो जनता फिर सबक सिखा देगी। इसीलिए एक नया खेल शुरू किया गया है। क्या कांग्रेस संघ यानी आरएसएस और बीजेपी के खेल को नाकाम करेगी? यह एक बड़ा यहां सवाल है दोस्तों, क्योंकि यहां लगातार पहली दफा अगर आप लोग भी गौर फरमाएं तो पहली दफा ऐसा लग रहा है कि अंबेडकर जयंती को बीजेपी इतना उत्साहपूर्वक मनाने की कोशिश कर रही है। दिन भर नरेंद्र मोदी अंबेडकर की जगह कांग्रेस रटते हुए क्यों नजर आए, और क्यों डॉक्टर हेडगेवार के साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर का नाम जोड़कर मोहन भागवत आखिर क्या बताना चाहते हैं? क्यों हिंदुओं की पैरोकारी करने वाला जो आरएसएस है वो अपने साथ डॉक्टर अंबेडकर को जोड़ना चाहता है? सवाल बहुत आसान है दोस्तों। सवाल का जवाब यह है कि डॉक्टर अंबेडकर से, संविधान से बीजेपी को डर लगता है। क्या इस डर को कांग्रेस पार्टी ने और बढ़ा दिया है? आइए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथियों को ले आइए और सीधे चलेंगे, हम समझेंगे कि आखिर क्या डर क्या है। हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, शकील अख्तर जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं और डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहता हूं। डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास, जरा आपसे समझूं कि आखिर आपने देखा था क्या पिछले 11 साल में नरेंद्र मोदी जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती, बाबा साहब की जयंती इतना धूमधाम से, बिल्कुल 3 दिन से कहीं मूर्ति धोया जा रहा है। यही तो कुछ लोग थे जो मूर्तियों को तोड़ रहे थे, आज मूर्तियों की धुलाई हो रही है। ये परिवर्तन क्या इसमें इस किताब को राहुल गांधी बार बार दिखाते हैं कि ये परिवर्तन इसके कारण है? डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, निश्चित तौर पर ये जो छोटी सी किताबिया है जी, इसने नींद हराम कर रखी है मोदी शाह, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। ये असल में किताब नहीं है, ये गति अवरोधक है हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर। इसलिए अब रह रहकर कभी अमित शाह सदन में कह देते हैं कि फैशन बन गया है अंबेडकर कहना, 7 बार अंबेडकर का नाम लेते हैं। और कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सुप्रीमो और हेडगेवार को एक पलड़े में रख देते हैं, जबकि सब जानते हैं कि जब संविधान बन रहा था तब आरएसएस ने संविधान को स्वीकार नहीं किया था। हिंदू कोड बिल जब लागू हो रहा था तब पंडित नेहरू और बाबा साहब की तस्वीरें, उनके पुतले जलाए गए थे दिल्ली में। इसलिए अब जब इस मोड़ पर बीजेपी खड़ी है जहां 240 पर सिमट गई है, तो उन्हें संविधान की भी चिंता हो रही है, बाबा साहब भी याद आने लगे और मुसलमानों के भी सबसे ज्यादा हिजगरे बनने पर नरेंद्र मोदी उतारू है। आपने एक नाम लिया बदरुद्दीन तैयब जी का। नरेंद्र मोदी जी शायद भूल गए कि आजादी से पहले 8 मुसलमान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे।
हम अपनी टीम से कहेंगे उन 8 अध्यक्षों की तस्वीर दिखा दें, अभी हमने भेजी है, जी अगर रुद्र दिखा दें तो अच्छा रहे। ये हमारी स्क्रीन पर दर्शक दिखा दें तो अच्छा रहे, ये हमारी स्क्रीन पर दर्शक देख सकते हैं। ये 8 वे महापुरुष हैं जो आजादी से पहले कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। आज की तारीख में एक दलित पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। सबसे मजेदार बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों के हितैषी बनकर कांग्रेस पार्टी को चुनौती दे रहे हैं कि मुसलमान को अध्यक्ष बनाते हैं, लेकिन उनकी पार्टी, उनका आईटी सेल, उनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो ये कहती है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू मुसलमान थे। तो अगर पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक देखा जाए तो उनके तर्क के मुताबिक तो ये लोग भी मुसलमान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। पिछले 10-11 साल से और संघ बनने के बाद से लगातार गांधी नेहरू परिवार को मुसलमान साबित करने की कोशिशें चल रही। तो ये बड़ा मजेदार वाकया मामला है कि नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों के हितैषी बनकर कांग्रेस पार्टी से मुसलमान को पार्टी का अध्यक्ष बनाने की बात कर रहे हैं। आज सुबह से उनसे पूछा जा रहा है कि लोकसभा में आपका एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है, टिकट ही नहीं दिया था आपने। एक जब टिकट नहीं दिया था, सांसद नहीं है तो मंत्री भी नहीं हो सकता जी। उत्तर प्रदेश में कितने मुसलमान विधायक? आज तक भारतीय जनता पार्टी ने किसी मुसलमान को अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया? बंगारू लक्ष्मण के बाद आज तक किसी दलित को अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया? एक भी राज्य में पूरे देश में मुसलमान मुख्यमंत्री क्यों नहीं? इसके उलट आज मुसलमानों के हितैषी बन रहे। बिहार के पिछले चुनाव में मोदी जी डरा रहे थे लोगों को कि अगर कांग्रेस और राजद का गठबंधन जीता तो कोई मुसलमान मुख्यमंत्री बन जाएगा। तब मैंने एक वीडियो बनाया था, हमारे डीवी लाइव पर ही लगा जी, कि क्या इस देश के किसी कानून में यह लिखा है कि मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? अब्दुल गफूर बिहार में मुख्यमंत्री रह चुके, अब्दुल रहमान अंतुले महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री रह चुके, असम में ममूना सुल्तान मुख्यमंत्री रह चुके। लेकिन जो प्रधानमंत्री मुसलमान के मुख्यमंत्री बनने के नाम पर मतदाताओं को डराए, वो कांग्रेस पार्टी से कहे कि मुसलमान को अध्यक्ष बना दे। जिसके 11 साल के राज्य में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है। तब मैंने एक वीडियो बनाया था हमारे डीवी लाइव पर ही। जी तो इस तरह की बातें करना नरेंद्र मोदी जी की हताशा को बताती हैं। या तो वे इस बात को लेकर चिंतित हैं कि दलित, पिछड़ा और मुसलमान अगर लामबंद होकर दूसरी तरफ चले गए तो पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर बहुत फर्क पड़ेगा। इसलिए अब वे ऐसी बातें कर रहे हैं। इन 11 सालों में ही राजीव जी सबसे ज्यादा ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें बाबा साहब की मूर्तियों को, उनकी तस्वीरों को खंडित करने, नष्ट भ्रष्ट करने की घटनाएं हुई। इससे पहले इतनी घटनाएं कभी नहीं हुई थी। आज की तारीख में आप देख लीजिए, आज भी ऐसी घटनाएं हुई। आज बाबा साहब के जन्मदिन के दिन भी सब हुआ है। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी समझ नहीं पा रहे हैं कि वे क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। एक मजेदार बात और उन्होंने कही, इसमें जोड़कर अपनी बात खत्म करूंगा। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की ही सरकार रहती तो ऐसा ही ब्लैकआउट देश में चलता रहता, न कारखाने चल पाते, न रेलें चल पाती, न खेतों में पानी पहुंच पाता। अर्थात 2014 से पहले इस देश में घनघोर अंधकार व्याप्त था। लोगों को दिन में भी हाथ को हाथ नहीं सूझता था। लोग चकमक पत्थर रगड़कर चिंगारी जलाते थे, तब रोशनी होती थी। कारखाने तो थे ही नहीं इस देश में 2014 से पहले। आलपिन, सुई, कील, कांटे कुछ नहीं बनते थे इस देश में। रेलें भी नहीं चलती थी। खेतों में सिंचाई करने के लिए लोग नदी, पोखरों से चुल्लू में पानी भरकर लाते थे और खेतों को सींचते थे। पता नहीं क्या सोचकर प्रधानमंत्री ऐसे भाषण और बयान देते हैं, जिन्हें सुनकर उनकी पार्टी के लोग, उनके मंत्रिमंडल के लोग, उनके सांसद भी अगर थोड़ी देर के लिए अंधभक्ति को एक तरफ रख दें तो उन्हें खुद हंसी आएगी कि देश के नेता प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए, उस गरिमामय पद पर बैठे हुए व्यक्ति से ऐसे संभाषण की उम्मीद तो नहीं की जाती। जी राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहब की आज जयंती, और इस जयंती को खूब भुनाने की कोशिश नरेंद्र मोदी की सरकार, उनकी पार्टी, आरएसएस तक
ये कर रहे हैं, लेकिन क्या इससे कोई फायदा है? सियासी फायदे की बात करें, नफा नुकसान, अगर राजनेताओं की बात करेंगे तो नफा नुकसान हर कदम पे जैसे कदम आगे बढ़ाते हैं उनको यही लगता है कि अच्छा हरियाणा चलना है, क्या फायदा होगा, अभी तो चुनाव हो गया, अब तो 5 साल ऐश करो, नहीं छोड़ो थोड़ा कांग्रेस को गाली दे देंगे फिर आगे आ जाएंगे, थोड़ा सा उसका असर बिहार में पड़ सकता है।